जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कोसी सीमांचल के एरिया है जो कि जोन 5 और जोन 4 में आ रहा है, इन क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए। जोन 5 का ये एरिया कितना सुरक्षित है भूकंप में, हम इसी बात की जानकारी लेने पहुँचे हैं अभी पूर्णिया के मौसम विभाग कार्यालय में। अभी हम मौसम विभाग कार्यालय में हैं और अभी आपको हम हर तरह की जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जोन 5 का सिस्मिक जोन 5 का पूर्णिया कुछ हिस्सा है और आज रात में जो भूकंप आई है जिसमें पश्चिम चंपारण, लखनऊ सहित अलग अलग जगह पर धरती कांपने लगी और लोग अपने घरों से बाहर निकलकर भूकंप बचाव रोधी कार्यों में लग गए। इसी को लेकर अभी हम जानकारी लेने पहुंचे हैं पूर्णिया के मौसम विभाग कार्यालय में और अभी हम यहां पर मौसम विभाग के अधिकारी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जोन 5 का ये एरिया कितना सुरक्षित है, हर तरह की जानकारी लेंगे। सर, रात में भूकंप आया है, लोग घरों से बाहर निकलने लगे, उसके बाद जोन 5 का ये एरिया पूर्णिया है और कौन कौन से एरिया हैं और क्या कुछ हो आगे संभावना? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एटलस के माध्यम से कि जो पूर्वी हम लोग को जो कोसी और सीमांचल का क्षेत्र है उसमें देखेंगे तो सीमांचल में देखेंगे तो अररिया और किशनगंज और सुपौल जो है, सुपौल, मधुबनी और दरभंगा का हिस्सा जो है वो जोन 5 में आता है, जबकि सहरसा का 50% हिस्सा और मधेपुरा का 50% हिस्सा और पूर्णिया का अधिकतर हिस्सा जो है वो जोन 4 में आता है। जोन 4 भी हाई लेवल का हाई डैमेज रिस्क जोन है, जबकि जोन 5 में उसकी संभावना जो है मैग्नीट्यूड जो है उसकी 9 तक जाने की संभावना रहती है, जबकि इसमें 5 से लेकर के 7 तक रहने की संभावना रहती है। जैसा कि रात में नेपाल में वीरेंद्र नगर के आसपास जो भूकंप आया है तो उसका जो इंटेंसिटी था वो 6.4 था और उसका डेप्थ जो है 10 किलोमीटर था। तो खास करके पश्चिमी बिहार और दक्षिणी बिहार में उसका शॉक देखने को मिला, पटना सहित पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण इन सब में, और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी देखने को मिला है। लेकिन हम लोगों को पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्र में उसका शॉक देखने को नहीं मिला क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो उसके कारण इधर ऑब्जर्व नहीं किया गया उस वेव को, भूकंप की इंटेंसिटी को। अच्छा, ये किन किन जगह पर सर भूकंप आया? ये कल रात की जो भूकंप आया है वो नेपाल में वीरेंद्र नगर के आसपास का वो उसका केंद्र है, जहाँ पे कि 6.4 मैग्नीट्यूड था, उसका डेप्थ जो है 10 किलोमीटर था। तो वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में दिल्ली तक भी उसका ऑब्जर्व किया गया है, उसका झटके, जो भूकंप के झटके ऑब्जर्व किया गया यूपी सहित दिल्ली, हिमाचल इन सब में, और बिहार के पश्चिमी हिस्से में भी ऑब्जर्व किया गया। अच्छा, तो जोन 5 में ये पूर्णिया पूरा तरह से क्या सुरक्षित आगे रह सकता है या कुछ संभावना? नहीं कह सकते हैं, पूर्णिया जो है जोन 4 में है जी, जबकि अररिया और सुपौल, मधुबनी और मधेपुरा का कुछ हिस्सा 50% जो है वो जोन 5 में है। जोन 4 भी खतरनाक है, लेकिन 5 की तुलना में थोड़ा कम उसमें इंटेंसिटी की संभावना बताया गया। तो जोन 4 में अधिकतम कितना तक आ सकता है अगर इसके लिए? उसमें जैसे 5 से 7 के बीच में 7.9 तक का बताया गया है, लेकिन 9 से ज़्यादा भी जोन 5 में बताया गया, जो कि सुपौल, अररिया, किशनगंज के कुछ हिस्से इसमें आने की संभावना रहती है। अच्छा, ये भूकंप से क्या कुछ मौसम में बदलाव या अन्य कोई बदलाव देखने को मिलेंगे अभी? प्रत्यक्ष रूप से तो सीधा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आने वाले समय में अभी देख रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ जो है आने वाला है, उसके कारण टेम्परेचर में गिरावट होने वाली है अगले सप्ताह से। इससे पहले पूर्णिया में कभी ऐसा भूकंप आया हो जो उस तरह का डिस्ट्रक्शन वाला भूकंप की तो रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है, उसका रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि उसमें कहाँ से रिकॉर्ड क्या रहा है, पिछला रिकॉर्ड। तो फिलहाल अभी कोई संभावना अब आगे नहीं है? संभावना इसको तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, जैसा कि भूकंप को बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। हाँ। लेकिन जो पहला झटका आता है तो उसके बाद लोग सतर्क रहते हैं और उसके बाद झटके आने की संभावना रहती है। जैसे कि नेपाल में आया तो उसके बाद भी लगातार 4-5 झटके अलग अलग समय पे 10 मिनट 20 मिनट पे आए, लेकिन कम इंटेंसिटी के झटके आए, तो लोगों को उसमें सतर्क रहना चाहिए। ऐसा कितने टाइम तक सर ये झटका महसूस, मतलब भूकंप होने के बाद लग सकता है लोगों को? जैसा कि आप एक भूकंप देखेंगे, आप 2017 में जो भूकंप आया था, शायद 17 या
18 में पटना में आया हुआ था, पटना क्षेत्र में। तो उसमें लगातार 2 दिन तक कुछ झटके इस तरह से अच्छा इंटेंसिटी में देखने को मिला था। तो जैसा कि नेपाल वाला भी देख रहे हैं कि कल रात से आया 11:30 बजे 11:32 के आसपास, उसके बाद से कुछ न कम इंटेंसिटी के झटके आ रहे हैं। तो इस तरह से आते हैं झटके, 1 से 2 दिन तक आते रहते हैं। परिचय बता दें। राकेश कुमार, वैज्ञानिक सहायक पूर्णिया। अच्छा, अगर भूकंप आ जाए तो लोग कैसे बच सकते हैं? जैसा कि अपने घर में है, बड़ी बिल्डिंग है, तो वो कॉर्नर में चले जाए, या कोई टेबल है तो उसके नीचे आ जाए। और जितना जल्दी अगर वो बाहर आ सके बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से, तो खुले मैदान में चले जाए, उसकी संभावना वहाँ पर वो सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन रूम में भी जो कॉर्नर में है, जहाँ पे कि स्टेपल बीम वगैरह होता है, वहाँ पर है, या किसी टेबल या बेड के नीचे रहे, ताकि जो डायरेक्ट इम्पैक्ट वाली चीज़ें, कोई चीज़ गिरने वाली है तो उससे बचा जा सकता है। वगैरह उसका बच सकता है।